हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह आध्यात्मिक खुशहाल दुनिया शुरू होती है आपसे, आपके मंगलमय जीवन से। जब आप खुश हैं, आप जीवन को आनंद में जी रहे हैं, तो आपके कारण, आपकी उपस्थिति मात्र से इस सृष्टि में अच्छाई, खुशहाली बढ़ती है। तो आप बहुत ज़रूरी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ ऑन ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रिया, धन्यवाद, थैंकफुलनेस। वो एक एटीट्यूड है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी होती हैं, लाइक अ ब्लेसिंग, जिनको हम नोटिस नहीं करते क्योंकि वो रोज़ की चीज़ें हो सकती हैं। आपके माँ बाप आपका ध्यान रख रहे हैं, आपकी मम्मी आपके लिए भोजन बना रही है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या आपके बच्चे, अगर आप बड़े हैं तो आपका ख्याल रख रहे हैं। तो हम सोचते हैं, ये तो उनका ड्यूटी है, काइंड ऑफ, ये तो उनको करना ही है। तो हम चीज़ों को नोटिस नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करते। आपके घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है और वो कंटिन्यूस आपको ऑक्सीजन दे रहा है, छाया प्रदान कर रहा है, आप महसूस नहीं करते क्योंकि हम माइंड में हैं, भूतकाल में, भविष्यकाल में, यहाँ वहाँ, यहाँ नहीं है, मतलब वर्तमान में नहीं है, आज के दिन नहीं है। तो आज का मैसेज है, आज के दिन को जिए, फोकस ऑन टुडे, प्लान योर फ्यूचर, प्लान करें, उसके लिए काम करें, ठीक है, लेकिन वर्तमान में होकर पूरे तरीके से आप कोई स्टेप भी उठा रहे हैं तो आप, जीवन तो वर्तमान में ही है। तो 24 घंटे सोचते ना रहें, बैक टू प्रेजेंट मोमेंट, वापस से लाइफ में आए, वर्तमान में आए, जीवन को महसूस करें। और कोई चीज़ अच्छी हो रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और किसी चीज़ ने आपको बहुत प्रसन्न किया है, तो उसको नोटिस करिए, उसके लिए धन्यवाद महसूस करें। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं, इट में भी आज का लंच है और रोज़ की बात है, लेकिन वो अच्छा है, वो टेस्टी है और आपने धन्यवाद महसूस नहीं किया, कहना तो दूर की बात, आपने महसूस नहीं किया। तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में, छोटी सी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में गुड फॉर्च्यून को, गुड लक को, ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को आने से रोकती हैं। आशीर्वाद आ रहा है, सृष्टि आपका ध्यान रख रही है, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को एक माध्यम बनाया है आपका ध्यान रखने के लिए। किसी को माध्यम बनाया है कि इसका ध्यान रखिए, और वही ईश्वर है, अलग अलग स्वरूपों में। लेकिन हम अगर उस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे तो वो एक रास्ता हम खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। तो आप धन्यवाद महसूस कीजिए, आप अच्छा महसूस कीजिए, आप शाम को लिखिए कि ये 3 चीज़ें, एटलीस्ट मिनिमम 3 चीज़ें मेरे लाइफ में आज हुई जिससे मुझे खुशी हुई, हैप्पीनेस लगी, अच्छा महसूस हुआ, दिल खुला। मे बी वो रूटीन चीज़ें हम, अगर आप ये लिखेंगे, आप महसूस करेंगे, आप थैंक यू महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो चीज़ें आपके साथ और ज़्यादा हो रही हैं, और दरवाज़ों से भी हो रही हैं, क्योंकि दरवाजे भले अलग अलग हैं लेकिन ईश्वर वही है, गॉड वही है। और आप गॉड की तरफ अपने आप को ओपन कर रहे हैं, अपने आप को रिसेप्टिव, यानी आप उस चीज़ों के लिए, आप जैसे आपकी स्वीकार्यता है, आप उन चीज़ों के लिए खुले हुए हैं, आप उन चीज़ों को मना नहीं कर रहे। कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, सच में कोई गिफ्ट कर रहा है, तो आप उस गिफ्ट को स्वीकार कीजिए और महसूस कीजिए, थैंक यू, और कहिए, कहिए शुक्रिया, थैंक यू, और उसको महसूस करके कहिए, क्योंकि वो गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट है। उसको छोटा मोटा चीज़ मत समझिए, भले वो छोटा सा चॉकलेट हो, छोटी सी चीज़ हो, लेकिन उस चीज़ में एक एनर्जी है, एक आशीर्वाद है, एक केयर है, नरिशमेंट है, एक ईश्वर की तरफ से एक तोहफा है वो। जब आप उस गहराई में जाते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है, तो किसी भी दरवाजे को आप खोलते हैं ब्लेसिंग के, आशीर्वाद के, और आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ईश्वर के लिए
दरवाज़ा खोल रहे हैं। ईश्वर के दरवाजे या ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा हमारे लिए है, बट हम रुके हुए हैं पास्ट में, फ्यूचर में, हमेशा मन में है। मन को ज़रा खोलना है। तो ज़्यादा लेक्चर जैसा मैं बनाना नहीं चाहता। आप नोट करिए, हर रोज़ शाम को 3 पॉइंट मिनिमम 3 पॉइंट आप शुरू करिए कि आज के दिन मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक छोटा सा बच्चा, आप बाहर जा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा आपके लिए मुस्कुराया, आपको एक हंसता हुआ चेहरा, और आपको अच्छा लगा, समहाउ आपको अच्छा लगा, तो उसको भी लिखिए, नोटिस करिए, महसूस करिए, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से आपको एक खुशी, एक हैप्पीनेस, उसकी ब्लेसिंग है। छोटी सी चीज़ है लेकिन आप उसको नोटिस करिए, तो आप पाएंगे कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, हम अनवांटेड चीज़ें उनको हम नोटिस करते हैं, समस्याओं पे ध्यान देते हैं, ये हुआ, वो हुआ, वहाँ वैसा हुआ, न्यूज़ में ऐसा हुआ, तो उसके वजह से हमारा माइंड भर जाता है, भारी भारी शरीर लगता है, और हम पाते हैं कि वही चीज़ें बार बार हो रही हैं। अब आप उन चीज़ों को हटा करके, दूर हटा करके, अच्छी चीज़ें, हैप्पीनेस वाली, ब्लेसिंग वाली, खुशहाली वाली, आरोग्य वाली, सुकून वाली, उन चीज़ों को आप नोटिस करें, उन चीज़ों को महसूस करें, उन चीज़ों के लिए थैंक यू महसूस करें, उन चीज़ों के लिए थैंक यू कहें, नोट करें, लिखें। लिखना एक अभ्यास है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ध्यान होता है कि शाम को मुझे लिखना है, तो मुझे खुला रहना है, मुझे ओपन रहना है, मुझे लाइफ को महसूस करना है। तो इससे आप प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, और उन चीज़ों को आप बार बार अनुभव करते हैं, जिन चीज़ों को आप देख रहे होते हैं, जिन चीज़ों की तरफ आपकी नज़र होती है। तो इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं आपके घर के आगे, कोई बड़ा पेड़ है, कोई चिड़िया, बर्ड्स सुबह सुबह सिंग गा रही है और आपको अच्छा लग रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो भी एक ईश्वर की देन है। आप उसको नज़रअंदाज ना करें। तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी हैं, वास्तव में अच्छी हैं, और उस अच्छाई की तरफ, उस वाइब्रेशन की तरफ, उस महसूसता की तरफ जितना हम जाएंगे, उतना अच्छाइयाँ बढ़ती जाती हैं। जहाँ आपका ध्यान होगा, वो चीज़ें बढ़ेंगी, तो वो चीज़ें आप एम्पलीफाई करते हैं, वो चीज़ें आप, जैसे कि वो चीज़ें और जीवंत हो उठती हैं। कभी कभी अपने माँ बाप को थैंक यू कहिए, कभी कभी, क्यों रोज़, लेकिन कभी कभी तो आप ज़रूर कहिए थैंक यू, और महसूस कीजिए, या अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, छोटे बच्चों को, या बड़े बच्चे आपके हैं तो हाथ में हाथ पकड़ के, या जैसे भी हो, आप थैंक यू कहिए, थैंक यू महसूस कीजिए दिल से। बी ऑथेंटिक, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, मतलब रोज़ की बात नहीं। आप पाएंगे कि जब आप ऐसा करते हैं तो उनमें भी बहुत फ़र्क, असर, एक उनका भी दिल खुलता है। चीज़ भले छोटी सी हो, बहाना बहुत छोटा सा हो, लेकिन आप धन्यवाद महसूस करते हैं, तो उस इंसान की भी सेवा होती है, वो इंसान भी अच्छा महसूस करता है, उसको भी अच्छा लगता है। और जब किसी का दिल खुश होता है तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर को आप खुश कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है। जब आप किसी एक चीज़ को, एक पेड़ को टच करते हैं, दिल से पेड़ को टच करते हैं, तो आप ईश्वर को टच कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर सब में है, सब ईश्वरमय है। ईश्वर एक है, वननेस, होलनेस, उसी में होलीनेस है। तो आपका जीवन और आनंदमय, और आपकी जीवन में ब्लेसिंग, मैं बार बार इन शब्दों को यूज कर रहा हूँ, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, ये अपने आप सहज ढंग से आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपका जीवन हर दिन एक
अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप अच्छाई को ध्यान दे रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो ये आज का मैसेज है। आई थिंक आप इन चीज़ों को अनुभव करेंगे, जागृत रहेंगे, आज के दिन को जिएंगे, अच्छाई के लिए ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे, नोटिस करेंगे, लिखेंगे। शुरुआत में अच्छा अभ्यास है, लिखेंगे, और आप पाएंगे कि जो चीज़ें पहले 3 थी फिर वो 13, 23, 30 बढ़ती जा रही हैं अपने आप। तो फिर हम, ऐसा नहीं कि हमको थैंक यू कहना है, आप थैंकफुलनेस में रहेंगे, आप धन्यवाद में रहेंगे, आप उस शुक्राना आभास में रहेंगे, जिसे कहते हैं ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। वो थैंक यू से भी परे उस स्थिति में रहेंगे, कंटिन्यूअस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बढ़ता जाएगा। यही मैं आपके लिए चाहता हूँ। बस अपने आप को खोलिए, वो उन उस दिल को धन्यवाद के लिए खोलिए। आप, धन्यवाद की कमी नहीं है, ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग की कमी नहीं है, बस हमारी तैयारी चाहिए। धन्यवाद।